आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर आपको समझाते हैं कि आखिर सारा मामला है क्या। तो सबसे पहले आज शाम तक की हेडलाइंस। लालच में एक ढाबे वाले ने डुबोए 17 लाख। एनएफटी ट्रेजर में अपने और कई सारे साथियों के लगाए थे पैसे। आपसी रंजिश था ग्रेटर कैलाश डकैती का सारा कारण। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। डकैती में सोना और चांदी जो रिकवर हुए हैं वो पूरे के पूरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अप्रैल से 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। एनसी चीफ व्हिप ने शुक्रवार को श्रीनगर में बुलाई अलायंस पार्टनर्स की एक खास बैठक। कई सारे फैसले लेने की उम्मीद। एलजी द्वारा 48 जेकेएस ऑफिसरों के तबादलों के बाद उमर सरकार नाखुश। तो ये थी आज शाम तक की हेडलाइंस। अब देखिए खबरें विस्तार से। लालच की सबसे पहले हम बात करेंगे, और ये लालच ऐसी चीज है जो कई बार हमें ऐसे फंसा देता है कि या तो हम अपराधी बन जाते हैं और या फिर हम कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि पूरी उम्र हमें पछतावा होता है। इन दिनों आप सबसे ज्यादा वायरल देख रहे होंगे वीडियोस में, ऑडियोज में, मैसेजेस में, और वो है एनएफटी ट्रेजर। आप में से कितने लोगों ने एनएफटी ट्रेजर से धोखा खाया, ये भी कमेंट करके बताइए। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो कम से कम ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोग समझ पाएं कि ऐसे धोखे जो होते हैं वो कभी भी आपको अमीर नहीं बनाते, बल्कि आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर जाते हैं। ऐसा ही हुआ जम्मू के एक ढाबे वाले के साथ। ढाबा चलाकर अपनी बरसों की मेहनत की हुई, बरसों की पूंजी उसने एक पल में पानी में बहा दी। और ना केवल अपनी पूंजी बल्कि अपने साथियों की, अपने रिश्तेदारों की करीबन 17 लाख रुपया। एक आम आदमी के लिए 17 लाख रुपया कम नहीं होता। शायद उसके पूरे जीवन की पूंजी होगी और उसने सोचा होगा कि अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने माँ बाप का इलाज, अपने बच्चों को सेटल करना, उनकी शादियां करना, घर बनाना, ऐसे सपने होते हैं एक आम भारतीय के। मगर एक आम भारतीय जब फंस जाता है लालच में तो कुछ ऐसा कर बैठता है कि पूरी उम्र फिर उसका पछतावा होता है, मगर आपके हाथ कुछ नहीं आता। कुछ दिनों से एक बहुत ज्यादा वायरल चीज हो रही है और वो है एनएफटी ट्रेजर। आखिर ये एनएफटी ट्रेजर है क्या? वेबसाइट में पैसे लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि डॉलर्स में रिटर्न आएगा। फिर आप अपने पैसे विड्रॉ करिए और फिर पैसे लगाइए। और ये लालच ऐसा है कि आपकी एक छोटी सी रकम अगर डबल हो गई तो उसके बाद आप अपना सब कुछ लगाने को तैयार हो जाते हैं। मगर ऐसे ही लालच हमें हर बार फंसा लेते हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे या ऐसे कोई आपके पैसों को या सोने को डबल कर देगा। कोई भी आपका पैसा क्यों डबल करेगा? और वो आपको अगर डबल पैसा दे रहा है तो क्या उसकी मंशा साफ है? एक साफ मंशा वाली कंपनी या इंसान कभी भी आपका पैसा डबल नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो रातों रात आपको अमीर बनाए। इसलिए अमीर बनना है तो सबसे बड़ा एक ही उसका जो पॉइंट है वो है मेहनत। कोई भी अमीर शख्स देख लीजिए, कोई भी बड़ा आदमी देख लीजिए, बिना मेहनत के कभी नहीं बना होगा। वो जब भी बना होगा उसने मेहनत की होगी, उसके पीछे एक मेहनत की लंबी दास्ता होगी, एक लंबी कहानी होगी। और अगर कोई रातों रात अमीर बना भी होगा तो वो केवल एक बार, एक लॉटरी से, एक तुक्के से बना होगा। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग भी है। इन दिनों आईपीएल भी चल रहा है और उसमें भी हम देख रहे हैं बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग है जहां लोग कुछ पैसे लगाते हैं करोड़ों कमाने के लिए। उनमें से कुछ कमाते भी होंगे, मगर कितनी बार? कम से कम एक बार किस्मत आपका साथ दे सकती है, बार बार नहीं। इसलिए ऐसे लालच में ना फंसिए और राजू ढाबे वाले की तरह आप कम से कम एक सीख ले लीजिए कि अपनी बरसों की मेहनत, बरसों की पूंजी को यूं ही नहीं गवाएंगे। और अगर आपको अमीर बनना ही है तो उसके लिए आप मेहनत करिए, प्लानिंग करिए, क्योंकि जीवन मेहनत और अच्छी प्लानिंग से चलता है, ना कि रातों रात अमीर करने वाली ऐसी कंपनियों के झांसे से। तो हमारी पहली खबर एक तरह से नसीहत भी थी।
आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है 1 फरवरी 2025 को जम्मू के पॉश ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई एक ज्वेलरी शॉप पर डकैती में। इस डकैती में फिल्मी स्टाइल में दो युवक पहुंचते हैं मोटरसाइकिल पे। उन्होंने बहुत बढ़िया ड्रेस यानी कि फॉर्मल सूट्स लगाए होते हैं, हाथों में दस्ताने पहने होते हैं और वो एक तेजदार हथियार की नोक पर एक महिला से उस शोरूम में जितने भी गहने वो बैग में भर सकते थे भर के वहां से नदारद हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस लगातार काम कर रही थी और आखिर 2 महीने की मेहनत के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये केस सॉल्व हुआ है। और केस सॉल्व होने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसमें कोई भी जो अपराधी थे वो ना तो बाहर के थे, ना तो ऐसे थे जो पहले ही हैबिचुअल अपराधी हो, ना ही ऐसे हो जो नशा करने के लिए अपराध करते थे, और ना ही ऐसे थे जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाते थे। बल्कि ये 3 अपराधियों में एक तो एडवोकेट था यानी कि वकील, और प्लानिंग भी उसकी थी। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? जब हमने ये जांचने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि आपसी रंजिश इन 3 दोस्तों में से एक ऐसा था जिसकी उस ज्वेलरी शॉप के ओनर के बेटे से आपसी रंजिश थी। उसको सबक सिखाने के लिए उसने एक बड़ा प्लान रचा, और ये प्लान आज से नहीं करीबन 1 साल से रचा गया था। उसे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सही लोग चाहिए थे। वो जो सही लोग मिले वो उसके दोस्त ही थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीबन 2 महीने बाद भी जितनी ज्वेलरी उन्होंने वहां से डकैती में लेकर फरार हुए थे वो सभी की सभी पुलिस ने रिकवर कर ली है। और उन्होंने उसमें से कोई भी ज्वेलरी आगे बेची नहीं थी, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर हम ये कहीं भी ज्वेलरी बेचने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वो खबर कि जम्मू के एक पॉश इलाके में ज्वेलरी शोरूम में डकैती हुई है। एक अच्छे परिवार के, अच्छे संपन्न परिवारों से युवा ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? क्या आपसी रंजिश इतनी घिनौनी चीज है कि वो आपको इस तरह के अपराध तक ले जाए? और ऐसी रंजिशों का फायदा क्या जिससे आप खुद अपराधी बन रहे हैं, अपने परिवार का भी नाम खराब कर रहे हैं? खुद का तो किया, और बड़ी बात यह है कि शायद अब उन युवाओं के करियर पे भी इसके दाग लगेंगे। तो कम से कम ऐसी रंजिशें रखने वालों को भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जरूर कमेंट करके हमें बताइए। दूसरी खबर भी कहीं ना कहीं एक खबर के साथ एक नसीहत थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पे आ रहे हैं। 3 दिनों में वो 2 दिन जम्मू में रुकेंगे और एक दिन श्रीनगर में। उसके बाद श्रीनगर से ही वापस लौट जाएंगे। जम्मू में बीजेपी दफ्तर जाकर बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा भी करेंगे। सुरक्षा की बैठक भी करेंगे। खास तौर पे जम्मू के कठुआ एनकाउंटर के बाद जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसके ऊपर अधिकारियों से ग्राउंड जीरो से हालातों का जायजा भी लेंगे। और उसके बाद केंद्रीय सरकार इन्फिल्ट्रेशन और खास तौर पे इस तरह की घुसपैठ के बाद एनकाउंटर्स को रोकने के लिए एक नई स्ट्रेटजी भी बना सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप और एमएलए मुबारक गुल ने एक विप जारी की है। एनसी, कांग्रेस और जितने भी अलायंस पार्टनर जम्मू कश्मीर सरकार में हैं उनके विधायकों को शुक्रवार को 4 अप्रैल को श्रीनगर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी के ऑफिशियल रेजिडेंट पे 11 बजे एक बैठक के लिए बुलाया गया है। इस बैठक के पीछे क्या कारण है ये तो साफ नहीं है, मगर बड़ी बात यही है कि सोमवार 7 अप्रैल से फिर से शुरू हो रही असेंबली सेशन में बिल्स और रेजोल्यूशंस को लेकर डिस्कशन हो सकती है, जो बेहद इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। वहीं कई और मुद्दों पर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा 2 दिन पहले 48 जेकेएएस ऑफिसरों के तबादले किए गए और उन तबादलों के बाद कहीं ना कहीं उमर सरकार नाखुश है। उमर सरकार को लगता है कि जितने भी ट्रांसफर या पोस्टिंग हो उसमें सरकार का दखल होना चाहिए, मगर क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं इसलिए जो चुनी हुई सरकार है उसमें उनका कोई दखल नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है कि इनमें से 12 अधिकारियों को उनके विभागों से जीएडी में ट्रांसफर किया गया है और जीएडी विभाग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास है। वो चाहे तो इन अधिकारियों को किसी और विभागों में बेच सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये पावर्स कम से कम चीफ मिनिस्टर के पास है। ये खबरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि सरकार लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किए जा रहे तबादलों से नाखुश है, मगर सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक इसके ऊपर खुलकर नहीं बोल रहा है, मगर अंदर खाते कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर शायद सोच विचार कर रही हो। तो ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस की खास खबरें। कल दोबारा मुलाकात होगी,
तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज देखिए और अब देखिए थॉट ऑफ द डे। लालच बुरी बला है, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं और सीखते आए हैं, मगर इस पर गौर नहीं करते। बार बार हम किसी ना किसी लालच में फंस जाते हैं और उसके बाद फिर हम कानों को हाथ लगाते हैं कि अब से लालच नहीं करेंगे, मगर ये कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि हर बार हमें कोई ना कोई लालच किसी ना किसी बुरी लत में फंसा ही लेता है। और अगर हम इससे बच गए तो फिर तो जीवन सही है, क्योंकि हमारी जरूरतें उतनी होती नहीं जितना हम लालच कर बैठते। तो ये थी आज शाम तक की खबरें और आज का ज्ञान। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवर्स। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।